दोस्तों मेरे पास डेली ऐसे लोगों के व्हाट्सएप आते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते हैं कि सर हमें बॉडी बनानी है, मसल गेन करना है, तो हमको स्टीरॉयड साइकिल बता दो, या फिर हमें फैट लॉस करना है, 2-3 महीने में हमें फिट होना है, हमें कुछ स्टीरॉयड साइकिल बता दो, या हमारे ट्रेनर ने कहा है कि एक साइकिल चला लो और तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। कुछ लोगों के भी सवाल होते हैं कि इंजेक्टेबल तो साइड इफ़ेक्ट करते हैं, मैं ओरल स्टीरॉयड यूज़ कर सकता हूँ क्या? आज इन सब पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप सिर्फ फिटनेस के लिए जिम कर रहे हो तो आपको स्टीरॉयड के चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। इनसे जितना दूर रहोगे उतना सही रहोगे, क्योंकि आपका गोल है फिटनेस, फिट होना, ना कि 10 बीमारियाँ और स्टार्ट करवाना अपने शरीर के अंदर। ठीक है, तो अगर आप स्टीरॉयड के चक्करों में पड़ जाओगे तो आप शायद देखने में तो फिट हो जाओ, लेकिन आपका इंटरनल हेल्थ जो है ना वो ख़राब हो चुकी होगी, तो कहीं से कहीं तक भी आप फिट नहीं होंगे। अब आते हैं इसके ऊपर कि भाई एक साइकिल चला लो बॉडी बन जाएगी। ऐसा भाई कभी नहीं होता। आपने एक साइकिल चलाए, आप थोड़ा बहुत शेप में आओगे, जैसे ही आप छोड़ोगे आपके सारे जितने भी हॉर्मोन्स है वो ऊपर नीचे हो रखे होंगे, आपकी बॉडी बहुत जल्दी दोबारा फैट गेन करेगी और दोबारा आप वहीं आ जाओगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो ये एक साइकिल वाला कोई फंडा नहीं होता। जिन बॉडी बिल्डरों को आप साल भर शेप में देखते हैं वो लगभग साल भर ही सामान चलाते हैं, तो इन चक्कर में मत पड़ना कि एक साइकिल से बॉडी बन जाएगी। तीसरी बात कि इंजेक्टेबल तो नुकसान करते हैं, ओरल स्टीरॉयड ले लेते हैं, तो ऐसा भाई कहीं नहीं होता कि इंजेक्टेबल नुकसान करेंगे, ओरल नहीं करते। हाँ, आपको बस वो सुई से जो डर लगता होगा बस उतना होता है, बाकी ओरल का भी नुकसान है, इंजेक्टेबल का भी नुकसान है। ओरल का एडिशनल ये हो जाता है कि लिवर टॉक्सिक ज़्यादा होते हैं, तो फिर ऐसा कहीं नहीं है कि आपको इंजेक्टेबल से नुकसान हुआ, ओरल से नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये सब बातें आपने समझ ली, अब आपने डिसाइड करा है कि नहीं मुझे तो चलाने ही हैं स्टीरॉयड, या तो आपका प्रोफेशन ऐसा है, आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने सोच ही लिया है कि मुझे चलाने हैं तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। अगर आप चाहते हैं कि स्टीरॉयड से आप कम से कम नुकसान हो, तो सबसे पहले आपको एटलीस्ट 1.5-2 साल की, 3 साल की प्रॉपर वर्कआउट और डाइट करने की आदत होनी चाहिए। आपका बॉडी का फिटनेस लेवल एक अच्छा होना चाहिए। फिटनेस लेवल आप ये मान के चलो कि आप में अच्छी खासी स्ट्रेंथ हो, एंडोरेंस हो, और आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15 के आसपास हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर हैं तो आप कहीं ना कहीं उस जो आप सामान चलाना चाह रहे हैं, स्टीरॉयड जो चलाना चाह रहे हैं, उसके जो साइड इफ़ेक्ट होंगे ना, आपकी बॉडी उनको झेलने लायक है फिर भी कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही अनफिट है, आपका 40% 35% बॉडी फैट है, आपने कभी वर्कआउट नहीं करा है ना, आप में डाइट करने की आदत नहीं है आपको, और आपने फिर स्टीरॉयड चला लिए, तो ना तो आपको रिजल्ट आएगा, और बल्कि आपकी बॉडी तो पहले ही अनहेल्दी है, आपके साइड इफ़ेक्ट और ज़्यादा आएंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इस क्राइटेरिया पर भी हैं तो फिर क्या करना है। सबसे पहले आपको कोई ना कोई एक अच्छा कोच हायर करना है। इसमें आप सस्ते के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो फ्री के कोच या कोई ट्रेनर पकड़ते हैं, फिर वो ट्रेनर क्या करते हैं, फ़ीस तो अपनी लेते नहीं या फिर कम फीस लेते हैं, और स्टीरॉयड बेच के, सप्लीमेंट बेच के पैसे कमाते हैं। उसमें वो डबल ट्रिपल कमाएंगे, 100 की चीज़ आपको 500 में देंगे। दूसरा, एक की जगह 2 चीज़ चलवाएंगे, 2 की जगह 4 चलवाएंगे, क्योंकि जितना सामान चलेगा उतना उनका प्रॉफिट होगा। तो इन चक्करों में मत पड़ना। अगर आपको स्टीरॉयड साइकिल चलाना ही है तो सबसे पहले एक अच्छा कोच आपको हायर करना पड़ेगा, अगर आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, नुकसान कम से कम लेने। दूसरा, चलाने से पहले आपको अपना प्रॉपर ब्लड वर्क करवाना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम आप चलाओगे उससे पहले प्रॉपर आपको अपना ब्लड वर्क करवाओ, जिसमें आपको अपनी हेल्थ का एक अंदाज़ा हो जाए कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन है, सारे हार्मोन्स हैं, वो सब कितना सही काम कर रहे हैं। अगर वो बिल्कुल सही है, उसके बाद आप किसी की गाइडेंस में
अपना स्टीरॉयड साइकिल स्टार्ट करते हैं, उसमें भी आपको 6 महीने 6 वीक्स में, हर 6 वीक में एक अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए आपके स्टीरॉयड साइकिल के बीच में, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आपके जितने भी हेल्थ पैरामीटर हैं, देखो वो ऊपर नीचे तो हो रखे होंगे, लेकिन एक होता है कि इतना ऊपर नीचे हो रखे हैं कि वो कंट्रोल करे जा सकते हैं, और एक ऐसा होता है कि भाई वो कहते हैं ना खतरे के निशान से आगे चले गए, तो वो आपको देखना है कि वो कितना आगे पीछे है। डॉक्टर से कंसल्ट कर लो कि भाई ये मेरे हेल्थ पैरामीटर, ये मेरे ब्लड रिपोर्ट की टेस्ट है, इसमें आप बताओ क्या कुछ हिसाब किताब है, ठीक है। तो हर 6 वीक में आप करवाओ। जर्नली जो पहली बार लोग साइकिल चलाते हैं 12 वीक का करते हैं, 12 वीक 16 वीक, तो हर 6 वीक में आप अपने टेस्ट करवाते रहो। जब आप इसको छोड़ोगे उसके बाद आपको प्रॉपर पीसीटी करनी है। अगर आप कोई ढंग का कोच हायर करते हो तो वो आपको पीसीटी भी करवाएगा। काफ़ी लोग सोचते हैं पीसीटी करने से वॉश आउट हो जाता है कि जो भी सॉल्ट अंदर गया तो बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं होता। पीसीटी से जो भी आपकी बॉडी में नुकसान हुए हैं, चाहे वो आपके ऑर्गन्स पे लगा लो, चाहे वो हार्मोन्स पे लगा लो, उनकी हम उम्मीद करते हैं कि उनकी रिकवरी हो जाएगी। कितनी होगी कितनी नहीं होगी वो तो बाद की बात है, लेकिन उसका काम पीसीटी का काम ये होता है कि जो आपके नुकसान हुए हैं उसकी रिकवरी हो जाए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में, वो प्रॉपर तरीके से अगर सामान यूज़ करोगे, नुकसान तो आपको तब भी होंगे, लेकिन आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हो। जितना कम हो उतना बेहतर है। और जब आपका साइकिल पूरा हो जाएगा, आप पीसीटी कर लोगे, उसके बाद आपको कम से कम 2-3 महीने गैप देना है ताकि आपकी बॉडी रिकवर कर पाए। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको स्टीरॉयड साइकिल से जो नुकसान तो फिर भी होंगे, लेकिन वो मिनिमम होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ आपका अब भी कन्फ्यूज़न रह गया या कुछ समझ ना आया, कोई और सवाल हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।